हेलो बच्चों, दिस इज जय किशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैरियर पॉइंट। बच्चों, आज ये मेरा इंग्लिश का पहला क्लास है और ये सेंटेंस में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेक्शन आता है कि आपको फाइंड आउट करना पड़ जाता है कि नाउन क्या है या पूछ लेता है एडजेक्टिव क्या है। तो सेंटेंस के किसी एक शब्द को अंडरलाइन करके आपसे पूछता है। तो बात ये आती है कि सबसे पहले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पूरी अंग्रेजी 8 ही शब्दों से मिलकर बनी हुई है और ये 8 शब्द को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब वो शब्द है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आप इसे भलीभांति जानते हो और इसी को बेस बना करके क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो थोड़ा सा हम शॉर्ट व्यू करते हैं, ब्रीफ में बताना चाहते हैं कि नाउन क्या है। अगर इंग्लिश में कोई भी शब्द ऐसा लगे कि वो किसी का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है या थिंग्स का नाम हो सकता है या कोई आइडिया ही हो, या कभी कभी वर्ब के जो आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड्स होते हैं उसको भी नाउन की तरह एज इट यूज कर लिया जाता है। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप बचपन से सुनते आए हो। हम शॉर्ट में कह सकते हैं एक वर्ड में कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी नेमिंग वर्ड वाला नेमिंग वर्ड होगा तो वो नाउन होगा। उसके बाद आता है प्रोनाउन। दूसरे नंबर पर प्रोनाउन आता है और प्रोनाउन क्या है? किसी नाउन के को रिप्लेस करने वाला वर्ड ही प्रोनाउन है, यानी इसका सब्स्टिट्यूट है। नाउन का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव और भी बहुत सारे हैं। हम उसमें नहीं जा करके हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शॉर्ट में प्रोनाउन है। फिर इसके बाद वर्ब आता है। अगर वाक्य में कोई शब्द ऐसा लगे कि जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो एक्शनल वर्ड होता है और उसी एक्शनल वर्ड को आप कहते हैं वर्ब। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन। किसी भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना हो तो आपको एडजेक्टिव का यूज करना पड़ता है। एडजेक्टिव के बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब ये बताता है कोई एक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, यानी टाइम, प्लेस, ये सब बताता है। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताता है कि कौन सा नाउन का क्या पोजीशन है, या फिर ये कह सकती है कि प्रीपोजिशन लोकेशन को बताता है। अगर कोई सेंटेंस है, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, तो सेंटेंस में कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा तो उसका एक एग्जैक्ट लोकेशन होगा। अभी एग्जांपल में आपको और भी क्लियर हो जाएगा। फिर प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन ज्वाइन करता है दो वर्डों को, दो वर्ड को ज्वाइन करता है, और ध्यान रहे वो दो वर्ड हमेशा ही सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के होने चाहिए। इसके बाद इंटरजेक्शन है। सडन फीलिंग को बताने के लिए इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं कि किस तरह से आप सेंटेंस में किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ही आपका सेंटेंस है द कैट स्लीप्स ऑन द मैट। तो कैट, यहां पर कोई एक्शन कर रहा है और एक्शन करने में कैट एक्शन कर रहा है, यानी ये किसी एनिमल का नाम हो गया ना कैट। कैट एक एनिमल का नाम है, तो नाम है तो नाउन है। कोई भी वर्ड अगर नाम है तो वो नाउन है। और यहाँ पे मैट, मैट भी एक थिंग्स का नाम है तो ये नाउन है। इस सेंटेंस में कैट और मैट दोनों क्या है? नाउन है। दूसरे सेंटेंस में जॉन विजिट द पार्क था। जॉन विजिट द पार्क, यानी एक जॉन व्यक्ति है, यहाँ पर्सन है ये, और इस पर्सन का नाम है जॉन, तो नाम है तो ये भी नाउन है। और ये एक प्लेस का नाम है पार्क, तो ये भी नाउन है। थर्ड सेंटेंस में हम देखते हैं कि हैप्पीनेस स्प्रेड क्विकली। जो हैप्पीनेस है वो बहुत तेजी से फैलता है, और हैप्पीनेस भी एक आइडिया, एक क्वालिटी का नाम है। हैप्पीनेस एक क्वालिटी का नाम है। और कैट एक एनिमल का नाम है, ये एनिमल है। और मैड भी थिंग्स का नाम है। तो हम लोग अक्सर सुनते हैं डेफिनेशन, नेम नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके बाद है शी लव्स टू रीड बुक्स, यानी
कोई तो होगा, कोई होगा जो कि बुक पढ़ना पसंद करेगा, उसका नाम नहीं दिया है बल्कि नाम के स्थान पर दिया है शी, तो शी हो गया प्रोनाउन। दे प्लेड चेस, दे यानी कुछ लोग होंगे, पर्सन ही होंगे, उनका अलग अलग नाम तो नहीं दिया गया है, और नाम नहीं दिया है, नाम के स्थान पर एक शब्द दिया गया है जिसका नाम है दे, यानी दे क्या हो गया, उनका सब्स्टिट्यूट हो गया, नाउन का सब्स्टिट्यूट हो गया, दे हो गया प्रोनाउन। द डॉग रन्स इन द पार्क, यहां पर डॉग है, नाउन है, और वो एक्शन कर रहा है, तो एक्शन करने वाला वर्ड है रन्स। रन्स क्या हो गया, नाउन हो गया। वी आर हैप्पी टूडे, वी आर हैप्पी टूडे, यहां पर एक और वर्ब हो गया आर, यानी वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, या फिर आप उसको लेक्सिकल वर्ब कह लेते हो, या हम अपने भाषा में मेन वर्ब कहते हैं, और उसके बाद है एक और वर्ब जिसको कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम केवल डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट जो है वर्ब है, कौन सा पार्ट नाउन है, कौन सा पार्ट प्रीपोजिशन है। ए टॉल ट्री, एक नाउन है जिसका जो है टाल, और इसके टाल इस ट्री के बारे में आपको बता रहा है इंफॉर्मेशन कि ये ट्री जो है लंबा है, तो इसका डिफाइन कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड को ही क्या कहते हैं, जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे कहेंगे हम एडजेक्टिव। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, अब ये काम कर रही है, और ये काम कर रही है, जो वर्क कर रही है वो ये सिंग्स है, और ये जो वर्क कर रही है ना, जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, यानी ये ब्यूटीफुल किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। फिर उसके बाद द बॉल इज अंडर द टेबल, यहां पर बॉल का पोजीशन बता रहा है कि बॉल टेबल के अंदर है, एक लोकेशन बता रहा है, और लोकेशन बताने वाला वर्ड जो अंडर है ये है एक प्रीपोजिशन। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी का बटन भी दबाइएगा ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो आपके लिए ला सके। आई लाइक टी एंड कॉफी, यहां पर देखिए दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है और सेम कैटेगरी के हैं, एक टी है और एक कॉफी है, और ये टी और कॉफी को कनेक्ट करने वाला शब्द जो है वो है एंड, और कनेक्ट कर रहा है तो कंजंक्शन होगा। लास्ट में है वाओ दैट्स एन अमेजिंग व्यू, यहां पर एक सडन फीलिंग आ गया। बाय द वे हम लोग कभी कहीं जाते हैं और कोई व्यू देखे, कोई वस्तु देखे, या कोई भी पर्सन को देखे, तो हमारे अंदर जो फीलिंग आता है, उस फीलिंग को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो जो वर्ड बोलते हैं ना वो होता है इंटरजेक्शन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो आगे भी ऐसे भी अच्छी वीडियो आती रहेंगी, और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।